हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद आप सभी अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। मैंने आज क्लास 7 का चैप्टर 5 लेकर आया हूँ, आई हैड अ डॉग, यानी कि कबूतर, है ना। एक कबूतर की कहानी लेकर आया हूँ। इससे पहले मैंने जो भी वीडियो बनाया है, उम्मीद है आप सभी देखे होंगे, है ना, और देखकर काफ़ी अच्छा लगा होगा। काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मुझे मिल रहा है, काफ़ी डे बाई डे मेरी सब्सक्राइबर हैं और व्यूअर जो हैं बढ़ रहे हैं। तो मैं बहुत खुश हूँ कि आप मुझे हिम्मत दे रहे हैं कि मैं आगे बढ़ूँ, ठीक है। तो इसके लिए मैं थैंक यू, शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आप सभी का। तो आज बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं क्लास 7 का चैप्टर नंबर 5, ठीक है। तो एक कलम निकाल लीजिए, कुछ वर्ड मीनिंग होगा जो इंपॉर्टेंट होगा आप नोट कर लीजिएगा। देखिए, ये क्लास 7 मत देखिए, आप इसे यूँ देखिए कि इंग्लिश पढ़कर उसका हिंदी ट्रांसलेट कैसे किया जाता है ना। तो आप क्या देखेंगे कि हिंदी जो होता है कैसे इंग्लिश पढ़कर निकाला जाता है, ठीक है। तो बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। लिखा है आई हैड अ डॉग, यानी एक कबूतर की कहानी, ठीक है। देखिए पिंजरे में कबूतर है, ठीक है, जो बंद है, उस पर कहानी पोइट ने लिखा है। पोइट का क्या नाम है? जॉन कीट्स, है ना। जॉन कीट्स ने ये पेज लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखा है कि वार्म अप, हैव यू सीन ए बर्ड इन ए केज, क्या आपने कभी किसी चिड़िया को पिंजरे में देखें। केज मतलब क्या होता है? पिंजरा, है ना। क्या आपने कभी किसी पक्षी को पिंजरे में देखें। आगे देखिए क्या लिखा है कि आई हाउ डज इट फील देयर, यानी कैसा महसूस होगा जब किसी पक्षी को पिंजरे में बंद कर देंगे तो कैसा महसूस होगा। वुल यू लाइक टू बी शॉट इन द रूम फॉर एवर, क्या आपको उसी प्रकार किसी रूम में बंद कर दिया है। शॉट मतलब क्या होता है? बंद करना। बंद कर दिया है तो क्या आपका होगा, ठीक है। गिव रीजन, आप इसका रीजन मतलब क्या होता है? कारण कारण बताइए फॉर योर आंसर, अपने उत्तर का, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखा है कि आई हैड अ डॉग, क्या लिखा है? आई हैड अ मतलब एक कबूतर था, ठीक है। आई हैड अ मतलब क्या होता है? एक कबूतर था। एंड द स्वीट डॉग डाइड, और क्या हुआ? जो कबूतर था, जो बहुत प्यारा जो था, क्या हुआ? मर गया, ठीक है। क्या हुआ? मर गया। एंड आई हैव थॉट ई डाइड ग्रीविंग, है ना, और मैंने सोचा कि वह सुख से मर गया, ठीक है। कह रहा है क्या कि मेरे पास एक कबूतर था, ठीक है। आई हैड डॉग में यानी क्या होता है? एंड द स्वीट डॉग डाइड, यानी कि मेरे पास एक कबूतर था और वह प्यारा कबूतर मर गया, ठीक है। एंड आई हैव थॉट, और मैंने सोचा वह शोक से मर गया। ग्रीविंग मतलब क्या होता है? शोक करना, है ना। यहाँ पर दिया हुआ शोक करना, शोक यानी क्या होता है? उदास, है ना। चलिए देखिए कबूतर का पिक्चर देख लीजिए, ठीक है। ये क्या हुआ? पिंजरे में बंद था, इसकी वजह से क्या हुआ? मर गया, है ना। चलिए आगे देखते हैं। लिखा है कि ओ वाट इट कुड ग्रीव फॉर इट्स फीट वेयर टाइट विथ ए सिल्कन थ्रेड ऑफ माई ओन हैंड्स वेविंग। कह रहा है कि और, ठीक है, ओ इसके लिए क्या सुख हो सकता है ना। ओ इसके लिए क्या सुख हो सकता है, इसके पैर में मेरे ही हाथ के बुनाई के रेशम धागों से बंधे थे, है ना। क्या होता है? मेरे ही सिल्कन, सिल्कन मतलब क्या होता है? सिल्कन यानी क्या होता है? रेशम होता है ना। तो वही जो जॉन कीट्स हैं वो बोल रहे हैं कि वो यानी कि अरे इसके लिए क्या सुख हो सकता है ना, इसके लिए क्या सुख सकता है, इसके पैर में मेरे ही हाथ के बुनाई की रेशम की धागों से बंद थे, ठीक है। आगे देखते हैं। स्वीट टिटी फीट वाई शुड यू डाई, वाई शुड यू लिव मी स्वीट बर्ड वाई, जो कवियों कह रहे हैं कि मीठे छोटे पैर, है ना, वो स्वीटी लिटिल फीट यानी कि मीठे छोटे पैर, तुम्हें क्यों मरना चाहिए, ओ प्यारे चेहर, है ना, तुम्हें क्यों मरना चाहिए। वाई शुड यू लिव मी, तुमने मुझे क्यों छोड़ा। प्यारी चिड़िया, स्वीट बर्ड मतलब क्या होता है? प्यारी चिड़िया, क्यों छोड़ा, क्यों, ये क्वेश्चन कर रहा है ना। आगे लिखा हुआ है कि यू लिव्ड एलोन इन द फॉरेस्टी वाई प्रीटी थिंग्स वुड यू नॉट लिव विथ मी, है ना, तुमने मुझे क्यों छोड़ा प्यारी चिड़िया, क्यों पूछा। आगे लिख रहा है कि तुम जंगल में अकेले रहते हो, है ना, तुम जंगल में, यू लिव्ड एलोन इन द फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट्री यानी कि जंगल का पेड़, है ना, तुम जंगल में, एलोन मतलब क्या होता है? अकेला, ना, यानी कि तुम जंगल में क्या होता है? अकेले रहते हो, तो क्यों। वाई प्रीटी थिंग, प्रीटी थिंग मतलब क्या होता है? कि अच्छी वस्तु नहीं, है ना। यहाँ पर थिंग जो दिया हुआ है इसका मतलब होता है अच्छी बात, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखिए ये दिया हुआ है साइन, है ना, ये तो क्या होता है? अच्छी बात है। क्यों अच्छी बात है? क्या तुम मेरे साथ नहीं नहीं रहते, ठीक है, नहीं रहोगे। क्या बोला? यू लिव्ड एलोन इन द फॉरेस्ट, यानी तुम जंगल में अकेला रहते हो, तो वाई प्रीटी थिंग, क्यों, क्यों अच्छी बात है। वुड यू नॉट लिव विथ मी, क्यों तुम मेरे साथ क्यों नहीं रहते हो। आई किस्ड यू ऑफ्ट एंड गेव यू वाइट पी वाई नॉट लिव स्वीटली एज इन द ग्रीन ट्रीज, है ना। आई किस्ड मतलब क्या होता है? कि मैं तुम्हें अक्सर प्यार किया, है ना, मैं तुम्हें अक्सर प्यार किया। आफ्टर मतलब क्या होता है? अक्सर, है ना, यहाँ पर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। आफ्टर मतलब क्या होता है? अक्सर होता है, मेनी टाइम्स, है ना। वी मतलब मेकिंग क्लॉथ फ्रॉम थ्रेड्स यानी कि बुनना, ठीक है। आई किस्ड यू आफ्टर यानी मैं अक्सर तुम्हें क्या करता हूँ? प्यार करता हूँ। एंड यू वाइट पीस, और तुम्हें क्या करता हूँ? उजला सफ़ेद क्या करता हूँ? मटर देता हूँ, मटर, मटर आप देखे होंगे, मटर देता हूँ। वाई नॉट लिव स्वीटली, तुम क्यों नहीं प्यार में रहते जैसे हरे पेड़ में रहते हैं, ना, वही पूछ रहा है लास्ट में। देखिए लिखा हुआ है कि वाई नॉट लिव स्वीटली एज इन द ग्रीन ट्रीज, है ना, तुम क्यों नहीं प्यार में रहते जैसे हरे पेड़ में रहते हैं, ठीक है।
तो ये इस कहानी में ही जॉन कीट्स दे रहे हैं कि किसी पक्षी को है ना, किसी पक्षी को हमें पिंजरे में नहीं बंद करना चाहिए। जैसे कि हम इंसान जो होते हैं, हमने ऊपर वाले ने हमें पैदा किया है, तो क्या है, हम आज़ाद है, हमें फ्रीडम है, हम लिबर्टी है, हम इंडिपेंडेंस डे यानी हम कहीं घूम सकते हैं, ठीक है। तो किसी भी पक्षी या पशु को क्या करना चाहिए, हमें चिड़ियाघर में या पिंजरे में नहीं बंद करना चाहिए, क्योंकि वो घुट घुट कर क्या होगा, मर जाएगा। यानी कि आप सोच लीजिए अपने ज़िंदगी के ऊपर लेकर, अगर आप रूम में सिर्फ एक दिन के लिए बंद कर दिया जाए तो आपको क्या होगा, आपका पूरी हालत ख़राब हो जाएगी, आपको लगेगा कि मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। तो आप एक बार सोच के देखिए कि एक चिड़िया जो होता है उसको हम पिंजरे में बंद कर देते हैं तो उसको क्या ऊपर बीतता होगा। वो चिड़िया जो होती है हमारे इन्वायरमेंट का क्या होती है, एक अच्छी पहचान होती है, जो उड़ती हुई काफ़ी खुशहाल रहती है। यानी कि हाँ, ये जो इन्वायरमेंट जो है, यानी कि जो वातावरण है, चारों तरफ चिड़िया, हरे पौधा, पेड़ पौधे जो दिखाई देते हैं तो काफ़ी अच्छे लगते हैं ना। आसमान भी अच्छा लगता है जब चिड़िया आकाश में उड़ती है। तो कवि यही कहना चाहते हैं कि कभी भी किसी पशु या पक्षी को हमें पिंजरे में नहीं बंद करना चाहिए। जैसे हम लोग की आज़ादी है, वैसे ही हम लोग को पक्षी को का आज़ादी दे देना चाहिए, ठीक है। उन्हें छोड़ देना चाहिए कि वो भी इस एनवायरनमेंट के क्या है, वो भी तो ऊपर वाला की बनाया हुआ एक पक्षी है ना। तो उसे हमें आज़ादी दे देना चाहिए कि वो अपनी ज़िंदगी जो है खुशहाली से जी सके, ना कि वही चार दीवारों यानी कि पिंजरे के अंदर बंद होकर एक न एक दिन वो मर जाए। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। हमें पालना चाहिए तो ठीक है, हमें पालना चाहिए, लेकिन उसे आज़ाद कर उसे हमें दाना देना चाहिए, उसे पालना चाहिए। क्योंकि पक्षी भी, जानवर जो होते हैं वो भी प्यारे होते हैं, वो हमें समझ जाते हैं, तो हमारे पास खुद पर ही खुद आ चले आते हैं ना, और हमारे प्यार को समझते भी हैं। तो इसीलिए हमें कभी भी किसी चिड़िया को नहीं बंद करना चाहिए, नहीं किसी पशु को हमें नहीं बांध कर रखना चाहिए। उसको भी आज़ादी दे देना चाहिए कि वो घूमे फिरे, अपने ज़िंदगी को अच्छे तरीके से जिए, वो भी अपने साथियों में झूमे गाए, है ना, और आनंदित से रहे, ठीक है। तो बस यहीं तक ये था, ठीक है। मिलते हैं किसी नए क्लास में, किसी नए लेक्चर के साथ, किसी नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और यूँ पढ़ते रहिए और यूँ ही अपना सपोर्ट देते रहिए। थैंक यू। जय हिंद।